मुख्यमंत्री आवास देने का प्लान बनाया गया है, जहां लगभग 6 से 7 हजार झारखंड राज्य से आए अनुबंध में सेवा दे रहे हैं। सरकार बनने से पूर्व एक संविदा संवाद हुआ था सोहराय भवन में, जिसमें हेमंत जी के द्वारा बोला गया था कि अगर हमारा सरकार बनता है तो हम 3 माह में आप लोग को परमानेंटता देंगे। हमने 3 माह से ज़्यादा में 3 वर्ष का समय दे दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पिछले वर्ष 2020 में हमने आंदोलन छेड़ा, एक कमेटी बना दिया गया और कमेटी 2 वर्ष में कोई भी एक भी मीटिंग तक नहीं कर पाई। फिर जब ये आंदोलन का घोषणा किए तो 2 दिन से पेपर में आ रहा था स्वास्थ्यकर्मी अस्थायी होंगे। तो ये केवल हम लोग का आंदोलन को दबाने का या अच्छी करने का जो तरीका अपना रहे हैं, उसमें अनुबंध कर्मी अभी सब छलावे में नहीं आने वाले हैं। जब तक ये अनुबंध कर्मी को समायोजन नहीं किया जाएगा, हम लोग भी इस बार आर पार के मुद्दे में है कि हम लोग समायोजन लेकर ही उठेंगे। कितना साल से आप लोग हाई कोर्ट का भी हाँ, 16 जनवरी को हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। वार्ता असफल होने पर 17 जनवरी से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और 24 तारीख से अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग आमरण अनशन पर चले जाएंगे। जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरा होगा, हम लोग आमरण अनशन पर डटे रहेंगे। हमारा एक ही मांग है कि इनके शासनकाल में ही पूर्व में 2014 में कुछ स्वास्थ्यकर्मी को नियमित किया गया था और फिर इन्होंने चुनाव समय वादा किया था, सरकार बन गई तो जो 2014 में इन्होंने किया था वही तर्ज पर हम लोग तो भी कर दिया जाए। हम लोग तो दूसरा मान नहीं कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग जो है, आप जानते भी हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी है, काम करने वाले हम अनुबंध कर्मी ही ज़्यादातर हैं, परमानेंट तो है नहीं, स्टाफ लगभग बचे हुए नहीं हैं। तो क्यों नहीं हम लोग तो कर लिया जाता है। हम लोग करने से फ़ायदा उनको ही मिलेगा कि जो भी अनुबंध कर्मी हैं, अनुभवी अनुबंध कर्मी मिलेंगे उनको, उसका भी उनको बेनिफिट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि हाँ, 10 साल से जो ज़्यादा अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं उसे परमानेंट कर दिया जाए। जी। तो क्या आप लोग इसको कोर्ट भी गए थे या कुछ? तो हम लोग नहीं गए हैं, कुछ गए भी हैं तो अभी डिसीजन नहीं हुआ है, तो भी गए हुए हैं। सीएम से आखिरी बातचीत कब हुई? सीएम के द्वारा जब भी चुनाव के बाद एतबार हुआ था, वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। चुनाव में वादा कर दिए, जब वो कुर्सी पर बैठ गए तो वादा तो भूल जाए कि अब हम तो जवाब देना पड़ेगा। हम लोग एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार भी गए, लेकिन टाइम नहीं देते हैं। पुरोहित भवन में हम लोग मिले थे, ठीक है देख लेंगे। विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। ये भी फिजियोथेरेपिस्ट भाई लोग हैं, इन लोग भी हमारे साथ शामिल है, इनका भी वही मांग है। और भी देखिए ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन, अन्य संस्था भी जो हैं, सभी का हमारा समर्थन भी प्राप्त है। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग का, उनको लगातार आंदोलन करने के बाद कई बार आश्वासन भी मिला, फिर भी आज आंदोलन पे फिर से जाने का नौबत आ गया। क्या देखिए, ये सही बात है कि हम स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और आपने देखा होगा कि और अन्य विभाग की तरह हम हमेशा रोड पर नहीं उतरते हैं। इसीलिए क्योंकि आम जनजीवन, किसी का जीवन और मृत्यु हमसे जुड़ा हुआ रहता है और हमारे वजह से किसी को नया जीवन दान मिलता है और हम दुनिया में नया जीवन को लाने का भी काम करते हैं। तो सरकार को ये होना चाहिए कि आज हम इस स्थिति में रोड पर आने की स्थिति में क्यों हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से आंदोलन करने के बावजूद भी सिर्फ आज तक आश्वासन ही मिला है। और हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि हम NHM कर्मी जो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के तहत हमें बहाल किया गया है, तो सरकार का यही कहना है हमेशा कि आप केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत बहाल किए गए हैं, इसीलिए आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का कर्मचारी हम आपको नहीं मानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार आपको वेतन देता है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम दिन रात मर के यहाँ जो सेवा दे रहे हैं, क्या हम केंद्र सरकार दिल्ली में जाके सेवा दे रहे हैं कि हम आम जनता ग्रामीण हम अपने राज्य में सेवा दे रहे हैं? तो हम केंद्र के लिए कहाँ से काम कर रहे हैं? और जब राज्य सरकार की इसमें भागीदारी है, जब 60% जब केंद्र सरकार दे रहा है, तो आप भी तो उसमें 40% दे रहे हैं, तभी तो आप हमें अपने राज्य में काम ले रहे हैं। तो फिर हम केंद्र सरकार के कैसे हुए? तो ये एक केंद्र और राज्य के या ये करके हम लोगों को केवल ये छलावा
कर देते हैं कि आपका नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दें हम कि केंद्र सरकार का एक गाइडलाइन है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि जिस तरह से आप अपने राज्य में कर्मचारी से काम लेते हैं, 5 वर्ष जिसका भी हो जाता है, उसको आप स्वतः अपने राज्य में आप समाहित कर सकते हैं, जो कि आज तक राज्य सरकार ने वो काम नहीं किया। और आज हमारे राज्य में इतने तादाद में अनुबंध कर्मचारी अनुबंध पर पड़े हुए हैं। यदि वो 5-5 साल में सभी का अगर समाहित करते जाते तो आज ये विकराल रूप सरकार को देखने को नहीं मिलता। तो हम चाहेंगे कि सरकार अगर कहती है कि हम केंद्र के हैं, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम से हैं, तो आप हमें अडॉप्ट कर लीजिए, आप हमें गोद ले लीजिए, राज्य सरकार में समाहित कर लीजिए। उसके बाद में तो आप नहीं कहिएगा कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि 10 साल जो कर लिए उसको सम्मिलित कर लेना है, नियमित कर देना है। हम भी बहुत खुश हुए। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया कि 10 साल वाले कर्मचारी का जब हो जाना है, तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारा भी तब 10 साल 15 साल होने जा रहा है, हमारा होगा। फिर यहाँ पर वही पेच आ जाता है कि आप केंद्र के हैं, ये राज्य सरकार के लिए राज्य का। हाँ, देखिए, वो तो टेक्निकल बात क्या है उतना हम नहीं ये बता सकते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे दिया कि 10 साल वालों को होना है, तो इसमें केंद्र और राज्य क्या, जब आपके राज्य में सारे कोई किसी भी योजना के तहत काम कर रहे हैं, इतना अपना गोल्डन समय, अपना सारा समय राज्य की सेवा में बिता दिए हैं, तो आपको ये नहीं भेद करना चाहिए कि वो केंद्र का कर्मचारी है और राज्य का कर्मचारी है। जूही मिंज, प्रदेश महासचिव NFGNM अनुबंध कर्मचारी संघ। हाँ, ये हम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी और सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठे। हम लोगों के साथ जब सरकार बनने की बात हो रही थी, चुनाव में मुख्यमंत्री जी जा रहे थे तो वादा किए थे, लेकिन उस वादा को वो भूल चुके हैं। अभी जो ये आंदोलन अब इस बार शुरू हुआ है, उसमें राज्य के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो चाहे किसी अलग अलग संगठन में क्यों ना हो, लेकिन राज्य के जितने भी अनुबंध पे कार्यरत कर्मी हैं, वो सब संगठित होकर एक संगठन बनाकर एक साथ ये आंदोलन में शरीक हुए हैं। और इस बार जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसका कि आपको रूपरेखा कल मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय ही आपको दिख जाएगा। यदि कल भी मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम के दौरान यदि मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है, तो 17 तारीख से सभी विभागों में काम करने वाले अनुबंध कर्मचारी धरना स्थल पे बैठेंगे, और धरना स्थल पर भी यदि सकारात्मक वार्ता नहीं होगा तो 24 तारीख से आमरण अनशन पे चले जाएंगे। हम आप कितना संख्या में आप लोग घेरने जाइएगा? लगभग 6 से 7 हज़ार की संख्या में लोग रहेंगे कल। हम आपको एक चीज़ याद दिला दें, जब जब सरकार का कोई लक्ष्य सामने, चाहे वो टीबी उन्मूलन की बात हो, पोलियो उन्मूलन की बात हो, मलेरिया उन्मूलन की बात हो, या अभी विश्वव्यापी कोरोना महामारी के जंग में से दो हाथ करने की बात हो, तो यही अनुबंध कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, वो मुखर होकर अग्रिम पंक्ति में आकर ये कार्य किया है। आप इनकी कल्पना कर सकते हैं कि इनके साथ में जो परमानेंट कर्मचारी काम कर रहे थे, वो इनसे 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह लेकर भी इनसे कितना काम करते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल कुछ लोगों का हो गया है अनुबंध पर कार्य करते करते। अब इनका धैर्य का जो सीमा है वो पार कर गया है। अब इनका यही कहना है कि इस पूरे ज़िंदगी में पूरा हम अपना गोल्डन पीरियड इस सरकार के छलावे में आकर अनुबंध रूपी बेरियां पहनकर स्वास्थ्य विभाग में काम करते रहे। ना हम अपने परिवार को समुचित शिक्षा दे पाए बच्चे को, ना अपने माँ बाप को स्वस्थ
सुविधा दे पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा, एक मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी फिर उस बात की कोई जब बात नहीं रह जाती है तो लाचार होकर हम लोग इस रास्ते पे आए हैं। हम आपके माध्यम से राज्य के सभी जनता से भी क्षमा चाहेंगे कि कल से जो स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों के हड़ताल पे जाने के बाद जो असुविधा होगा उसके लिए स्वास्थ्य ये जो झारखंड सरकार है वही उसका जिम्मेवार होगा। हम चाहेंगे कि राज्य की जनता भी हमारे मांगों को समर्थन करेंगे, और यदि उन्हें हम फिर से दोहराते हैं कि उन्हें हमारे हड़ताल पे जाने के बावजूद यदि कुछ असुविधा होगा तो उसके लिए हमें वो क्षमा करेंगे। रामाशीष सिंह, संरक्षक अनुबंध कर्मचारी संघ।